आर्ट ऑफ वॉर। रूल 1, नो योरसेल्फ, नो योर एनिमी। एक सच्चा वॉरियर बैटलफील्ड पे नहीं, खुद के अंदर जीतता है। सन टीजेड्यू 2500 साल पहले के एक चाइनीज जनरल ने कहा था, नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। समझ रहे हो इसका मतलब? अगर तुम खुद को पूरी तरह जानते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी वीकनेस, और दुश्मन को भी उसी क्लैरिटी से जानते हो, तो तुम 100 बैटल्स भी लड़ोगे, तब भी हमेशा जीतोगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने आप को जानते हो और दुश्मन को नहीं, तो जीत सिर्फ आधी होगी। और अगर दोनों को नहीं जानते, ना खुद को ना सामने वाले को, तो तुम हर बैटल हारोगे। लाइफ में हर फील्ड एक बैटल फील्ड है। एग्जाम्स के पहले अपने वीक टॉपिक्स और पेपर पैटर्न को समझना। बिजनेस के पहले कॉम्पिटिटर और कस्टमर को स्टडी करना। रिलेशनशिप में समझना कि तुम खुद क्या चाहते हो और सामने वाला क्या सोचता है। यही रियल स्ट्रैटेजी है। सन टीजेड्यू ने कभी सोर्ड्स की बात नहीं की, उसने दिमाग की बात की। वॉर जीतने के लिए स्ट्रेंथ नहीं, सोच चाहिए। तो आज का सवाल, तुम खुद को कितना जानते हो? और क्या तुम अपने एनिमी यानी प्रॉब्लम्स, कंपटीशन, डिस्ट्रैक्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हो? रूल 2, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब दुश्मन को पता ही ना चले कि तुमने जीता कैसे। सन टीजेड्यू ने कहा था, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, यानी हर युद्ध झूठ, इल्यूजन और धोखे के ऊपर चलता है। सोचो जरा, अगर तुम अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर दो, उससे गलत डायरेक्शन में भेज दो, अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा लो, तो तुमने आधी बैटल वही जीत ली। स्ट्रैटेजी क्या होती है? सामने वाले को वो दिखाना जो तुम दिखाना चाहते हो, ना कि वो जो असल में तुम कर रहे हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। बिजनेस वर्ल्ड में कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च से पहले बस क्रिएट करती है, ये भी एक डिसेप्शन है। एग्जाम्स के टाइम पे अगर तुम डिस्ट्रैक्शन का सामना शांत दिमाग से करते हो, तो तुम सामने वेल प्रेशर को डिसीव कर रहे हो। एक लीडर कभी कभी अपना प्लान दिखता ही नहीं, क्योंकि बेस्ट प्लान वही होता है जो दिखाई ना दे। सन टीजेड्यू के लिए स्ट्रैटेजी का मतलब था, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। सोचो, तुम्हारे गोल्स क्या है? क्या तुम सबको वो सब बताते हो जो तुम सोच रहे हो? या तुम स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हो? एंड मैसेज जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। ये समझना तुम्हें 90% लॉग ऑन से ज्यादा पावरफुल बना देगा। रूल 3, स्ट्राइक व्हेन द एनिमी इज अनप्रिपेयर्ड। कभी कभी जीतने के लिए तुम्हें सबसे पहले वक्त को जीतना पड़ता है। सन टीजेड्यू ने कहा था, स्ट्राइक व्हेन द एनिमी इज अनप्रिपेयर्ड, अपीयर व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टेड। ये एक सिंपल लाइन नहीं है, ये टाइमिंग और सरप्राइज का पावर है। जब दुश्मन सोच भी नहीं रहा होता, तब अटैक करना, यही रियल विक्ट्री है। रियल लाइफ मीनिंग, जब मार्केट डाउन है और सब डर रहे हैं, वहां इन्वेस्ट करने वाला हाई स्मार्ट इन्वेस्टर होता है। जब सब कंपटीशन में बिजी है, उस टाइम अपना प्लान साइलेंटली रेडी करना, दैट्स हाउ लीडर्स राइज। एग्जाम्स के एक दिन पहले पढ़ाई शुरू करना, ये अनप्रिपेयर्ड वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती। लेकिन अगर तुम पहले से प्लान बन के चलो, तो पेपर जब आए तुम ऑलरेडी रेडी हो। एनिमी अनप्रिपेयर्ड, तुम प्रिपेयर्ड। सन टीजेड्यू का सीक्रेट। विक्ट्री किसी एक पंच से नहीं मिलती। विक्ट्री मिलती है जब तुमने पहले से सब सेट कर रखा हो। टाइमिंग, फोकस, पेशेंस। आजकल के फास्ट वर्ल्ड में सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन जो पेशेंटली प्लान करता है, वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पे सबको हिला देता है। एंड थॉट,
रियल विनर्स स्ट्राइक व्हेन नो वन सीज इट कमिंग। तुम भी ऐसे ही बनो। प्लान क्वाइटली, स्ट्राइक स्मार्टली। रूल 4 अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग। अगर तुम्हें कोई कमजोर समझता है तो तुम जीतने के लिए पहले से ही तैयार हो। सन टीजेड्यू ने कहा था, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। ये लाइन सिंपल नहीं, मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं वो तुमसे फाइट सीरियसली नहीं लेते, और वही होता है तुम्हारा बिगेस्ट एडवांटेज। रियल लाइफ यूज। बिजनेस जैब कंपनीज अपना फुल प्लान छुप के रखती है और एकदम से मार्केट कैप्चर कर लेती है। चेस जब तुम इंटेंशनली अपना पीस वीक दिखाते हो और ओपोनेंट ट्रैप में आ जाता है। लाइफ जैब लॉग तुम्हारे साइलेंस को तुम्हारी वीकनेस समझते हैं और तब तुम उन्हें शॉक दे देते हो। सन टीजेड्यू का मैजिक। जो बंदा शो ऑफ करता है वो दरअसल इनसिक्योर होता है, लेकिन जो बंदा साइलेंट है, काम है, उसके पास रियल स्ट्रेंथ होती है। अंडर एस्टिमेशन इज अ वेपन। यूज इट नॉट बाय लाइंग बट बाय ऑब्जर्विंग। थिंक अबाउट इट। तुम कितनी बार चाहते हो लोग तुम्हें सीरियस लें? अगले बार ट्राई करो अपोजिट। लेट देम डाउट यू, डोंट लेट देम थिंक यू कांट विन। और FIR जीत से उनका भरोसा तोड़ो। फाइनल लाइन। जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो सबसे कम पावरफुल होता है। पावर छुपके काम करती है और यही तुम्हारा रियल एज है। रूल 5 द बैटल इज वन बिफोर इट इज फॉट। युद्ध के मैदान में जीतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन असली जीत तो उस दिन होती है जब तुमने युद्ध शुरू भी नहीं किया होता। सन टीजेड्यू ने कहा था, एवरी बैटल इज वन बिफोर इट इज फॉट। ये सिर्फ एक कोट नहीं, ये हर सक्सेसफुल इंसान का सक्सेस मंत्रा है। सोच कर देखो, एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही पूरा सिलेबस रिवाइज करके कॉन्फिडेंट है, बैटल ऑलरेडी जीत चुका है। एक बिजनेसमैन मार्केट और कस्टमर का एनालिसिस कर चुका है तो उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी हिट होगा। एक एथलीट ट्रेनिंग के हर दिन में जीत रहा है तो रेस उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाती है। यानी विक्ट्री प्लानिंग से होती है, ना कि बैटलफील्ड के नॉइज से। सन टीजेड्यू का विजन। लक पे डिपेंड मत हो, स्मार्ट वर्क करो। हर एंगल, हर रिस्क और हर पॉसिबिलिटी पे सोच लो। वॉर तब ही जीतोगे जब वॉर से पहले सब कुछ विजुअलाइज कर चुके हो। आज का सवाल, तुम अपने गोल्स के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो? क्या तुम हर बैटल को पहले दिमाग में जीत रहे हो या सब स्ट्रेस में सरवाइव कर रहे हो? एंड थॉट। ग्रेट वॉरियर्स डोंट रिलाई ऑन स्ट्रेंथ, दे रिलाई ऑन स्ट्रैटेजी। सोच के जीतने वाले फोर्स से जीतने वालों से हमेशा आगे रहते हैं। रूल 6 अवॉइड व्हाट इज स्ट्रांग, अटैक व्हाट इज वीक। अक्लमंद वॉरियर हर जगह वरना ही करता, सिर्फ वहां स्ट्राइक करता है जहां दुश्मन सबसे कमजोर होता है। सन टीजेड्यू ने कहा था, अवॉइड व्हाट इज स्ट्रांग, अटैक व्हाट इज वीक। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिसमें तुम्हारा गोल पावर से नहीं, दिमाग से जीतना होता है। सोच के देखो, जब तुम किसी के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे अटैक करते हो, तुम उस गेम में खेल रहे हो जहां वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है। लेकिन अगर तुम उसकी वीकनेस आइडेंटिफाई करके उस पे फोकस करो, तो जीत तुम्हारी ऑलमोस्ट पक्की है। एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ बिजनेस। एक छोटी कंपनी अगर डायरेक्टली अमेज़न से टकराएगी तो हारेगी, लेकिन अगर वो किसी नीश मार्केट में प्रोडक्ट लाती है जहां अमेज़न वीक है, जीत उसकी। लाइफ, अगर तुम किसी दूसरे के स्ट्रेंथ्स से जेलस होने के बजाय अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करो, तुम उस एरिया में किंग बन जाओगे। एग्जाम्स, अगर तुम वीक सब्जेक्ट्स को स्मार्टली प्लान करके क्लियर कर दो,
तो ओवरऑल रैंक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सन टीजेड्यू का माइंडसेट। जीतने के लिए तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है। तुम्हें बस ये समझना है कि कहां अटैक करना है। ये पूरा खेल है टारगेट सिलेक्शन का। स्ट्रॉन्ग जगह पे अटैक करना ईगो का काम है। वीक जगह पे अटैक करना स्ट्रैटेजिस्ट का काम है। फाइनल थॉट, जो सही जगह पे फोकस करता है वो कम एफर्ट्स में भी बड़ी जीत लेता है। सोच समझ के स्ट्राइक करो, स्मार्टनेस हाई असली पावर है। रूल 7, नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी। अगर तुम खुद को जानते हो और अपने दुश्मन को भी, तो तुम 100 बैटल्स जीत सकते हो बिना हारे। सन टीजेड्यू का सबसे आइकॉनिक रूल, नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड यू विल नेवर बी डिफीटेड। ये रूल सिंपल लगता है, बट इट्स डेडली पावरफुल। लोग अक्सर दूसरों को समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुद को समझने में फेल हो जाते हैं। तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या है? तुम्हारे रियल वीकनेसेस क्या है? तुम किस सिचुएशन में इमोशनली ब्रेक हो जाते हो? अगर तुम अपना ब्लूप्रिंट नहीं जानते तो बैटल जीतने का क्या चांस है? एनिमी को समझना हाफ विक्ट्री। तुम्हारा एनिमी कोई इंसान हो सकता है, एक हैबिट हो सकती है या एक फेलियर। उसका पैटर्न, उसका रिएक्शन, उसकी अप्रोच अगर तुमने समझ ली तो तुम उसके हर मूव का जवाब ऑलरेडी रेडी रखोगे। रियल लाइफ स्ट्रैटेजी। एग्जाम्स, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स समझ लो। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर समझ लो। बिजनेस, अपने ब्रांड की यूएसपी समझ लो। कॉम्पिटिटर्स के लूफोल्स आइडेंटिफाई करो। लाइफ, खुद की इमोशनल ट्रिगर्स और एनवायरनमेंट समझ लो और लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स डिकोड करो। जो बंदा खुद को भी जानता है और गेम को भी, वो अनबीटेबल बन जाता है। सन टीजेड्यूज गारंटी, अगर तुम सिर्फ अपने आप को जानते हो लेकिन दुश्मन को नहीं, 50-50 चांस है। अगर तुम दोनों को नहीं जानते तो तुम हमेशा हारे हुए हो, लेकिन अगर तुम दोनों को जानते हो तो जीत तुम्हारा डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिकॉज दिस इज द पाथ ऑफ अ ट्रू स्ट्रैटेजिस्ट।